नमस्कार समझदार। आज मैं शुरू करने वाले हूँ जो पिछले क्लास में बात कर चुके थे। पहला दूसरा क्वेश्चन किसका 1.4 का, ठीक है। 1.4 का पहला क्वेश्चन बात कर चुके थे, ठीक है। आज बात करेंगे उसका दूसरा क्वेश्चन और तीसरा। टोटल 3 क्वेश्चन उसमें, ठीक है। तो एक में बहुत सारी क्वेश्चन थे, उसमें हम बात किए थे कौन सा परिमेय संख्या है, कौन शांत और अशांत आवृत्ति को बात किए थे, ठीक है। शांत आवृत्ति कौन सा है, कौन सा अशांत आवृत्ति, ठीक है। इसमें देखेंगे हम दशमलव प्रसार। इसमें क्या देखेंगे हम, दशमलव प्रसार को देखेंगे, ठीक है। तो दशमलव प्रसार, इनका दशमलव प्रसार देखना। तो देखो शांत, इस दूसरा क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं। जिसको लिखना होगा कलम कॉपी निकाल के बैठ जा, ठीक है। हम हमेशा बोलते हैं इसको नोट्स बना लो। जितना हम बना रहे हैं पूरा नोट्स ही मतलब बनवा रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ समझा भी रहे हैं, ताकि अभी देखो घर में बैठे हो, ठीक है। तो जिसका नहीं हो पा रहा वो कर सकता है, ठीक है। इसलिए सब नोट्स जुगाड़ करने के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसको हम बताते हैं कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है, पहला तो हो गया था पिछले वीडियो में, दूसरा में क्या बोल रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन सभी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है, ठीक है। तो देखो पहला कौन कौन सा शांत था। पहला क्वेश्चन जब पिछला वीडियो देखे होंगे तो कौन कौन से शांत था। यदि नहीं देखें तो मेरे चैनल पर जाओ, उसमें प्ले लिस्ट में जाना, ठीक है। अब प्ले लिस्ट में इस चैप्टर का पूरा वीडियो उसमें दिया होगा 1 2 करके, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा पूरा उसमें लगा होगा, ठीक है। तो देख लेना जी, इसके पीछे वाला वीडियो जितना नंबर का होगा, ठीक है। अब देखो कौन कौन सा को शांत था। तो ए शांत था, उसमें पहला क्वेश्चन में बी शांत था, डी शांत था और एफ शांत था, ठीक है। तो यही सब को हमको इसका दशमलव प्रसार निकालना, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसमें दशमलव प्रसार आसान है। जो कटेगा उसको काट देना, सबसे पहले हल लिखना है। अब जो काटेगा उसको क्या करना है, काट देना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 15 कितना 31 25 है, ठीक है। अगर काट रहा है तो काट दो, 5 बार 3 बार में, और पंचक 30 पंदुनी 10 और 5 5 25, ठीक है। और नहीं जानते हो तो इसको भाग दे देना, ठीक है। 5 इधर 5 लिखना, बीच में इसको इधर जितना आएगा वो इतना आएगा, ठीक है। इधर समझ आया कि नहीं, ठीक है। भाग देगा इतना, देख लेना, भाग दे 5 से भाग देना, इसको 5 से भाग देना, जो इसको जो नहीं जानते, ठीक है। अब देखो 3 है और यहाँ कितना 625, ठीक है। अब देखो इसको हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है, गुणनखंड। तो 625 से गुणनखंड क्या आता है, 5। देखो करके दिखा देते हैं। 625 कितना लगेगा, 2 से लगेगा नहीं, 2 से लगने के लिए होना चाहिए 0 होना चाहिए। अंतिम में क्या होना चाहिए, 0। अंतिम में होना चाहिए 0। किसे 2 से लगे, 0 2 4 6 के बाद 8, इतना सारा चीज रहेगा तो 2 से लग जाएगा, ठीक है। तो 2 से नहीं, 3 से लगने के लिए जोड़ के देखेंगे तो 3 से आएगा, तो 3 से लग जाएगा। 3 से लगने के लिए क्या करेंगे, इसको जोड़ के देखेंगे, ठीक है। और जोड़ने के बाद जो भी संख्या मेरा जोड़ने के बाद आएगा, प्राप्त होगा, उसको देखेंगे 3 से भाग लगता है कि नहीं, ठीक है। तो जोड़ते हैं इसको, 6 2 8 8 5 8 5 13। तो 3 का पारा 13 आता है क्या, नहीं आता। तो 3 से नहीं लगेगा, तो 2 से, अब देखो 4 से लगाना, तो 4 से लगेगा क्या, जब 2 से ही नहीं लगा तो 4 से नहीं लगेगा, क्योंकि 2 का टेबल में 4 आता है, 2 का पहाड़ा में 4 आता है। तो 2 से नहीं लगेगा। 2 के बाद 4 के बाद क्या था, 5। 5 से लग जाए, क्यों, क्योंकि 5 से लगने के लिए हमको क्या चाहिए, लास्ट में 0 चाहिए और 5 चाहिए। इकाई अंक मतलब यहाँ पर क्या चाहिए, 0 या तो 5 रहेगा, तो 5 से लग जाएगा। तो 5 से लग जाएगा, 5 से कितना होगा, 1 बार में, फिर लगेगा 2 बार में, ठीक है। और ये 5 बार में। देखो 125 गुने 5 करेंगे 625 आ जाएगा। और ऐसे ही देखो ना, इसको भाग दे दो, नहीं तो 5 से। देखो फिर 5 से लगाएंगे तो 5 दूनी 10 और 5 5 से 25। फिर 5 से लगाएंगे 5 5 से 25, यानी कि कितना आ गया, 5 गुने 5 गुने 5, यानी 5 के पावर कितना आ गया, 4। तो 5 के पावर 4, इसको क्या लिख सकते हैं हम, सॉरी ऊपर में कितना 3 है, 3, अरे इधर क्या लिखते हैं, 5 के पावर 4। हम देखो यहाँ पे ध्यान देना कि हम कल पिछले क्लास में बताए थे। देखो पिछला क्लास जब तक नहीं देखेगा, पिछले क्लास जब तक नहीं देखेगा तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि पिछले क्लास से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन में बोल रहा पहला क्वेश्चन से जो जो शांत है उसको लिखो, इसलिए
पिछले क्लास देखना, ठीक है। 2n और 5m हम बताए थे, ठीक है। तो ये अब देखो कभी भी है हमको दशमलव प्रसार मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसका दशमलव प्रसार लिखना है, जो भी उसको क्या लिखना है, दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार मतलब क्या था, मतलब दशमलव लगाना है, कोई भी चीज उसमें क्या लगा दो, दशमलव। जैसे मान चलो 4 है, ठीक है, 4/10 लिखेंगे तभी तो दशमलव बैठा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि इसमें भाग दे देंगे, 31/15 देकर दशमलव निकालेंगे, वैसा भी नहीं करना है। नीचे हमको क्या, जब 10 रहेगा आसानी से भागा दिया जाता है कि नहीं, देखो 0.410, इसलिए 1 के बाद दशमलव, तो जानते होंगे आप लोग, ठीक है। तो 1 के बाद इसी तरह हमको नीचे क्या लाना है, 10 लाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ 5 है, इसमें कितना गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। कभी भी 5 नीचे रहता है, जैसे यहाँ यहीं पे रहता 5 कितना गुना कर देंगे, 10 आ जाए 2, तो नीचे 2 गुना करते ऊपर में 2 करना पड़ता है कि नहीं, तो यहाँ भी वही करना है, ठीक है। तो यहाँ 5 है तो यहाँ भी कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 है 2 से तभी तो 10 आएगा, लेकिन यहाँ पावर 4 है तो यहाँ भी पावर कितना होगा, 4। देखो दोनों का पावर सेम सेम होगा तभी क्या होगा, दशमलव प्रसार निकलेगा, ठीक है। अब देखो 2 के पावर 4 ऊपर गुना नीचे गुना किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा कि नहीं, तो 2 के पावर 4 ऊपर भी गुना कर दिया हूँ, ठीक है। देखो नीचे गुना किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक। अब देखो अच्छा 2 के पावर 4 नीचे तो हमको समझ में आ गया कि 5 दूनी कितना हो गया 10 और 10 के पावर 4, ठीक है। ऊपर में क्या आ जाएगा, इस 2 के पावर 4 कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। मतलब 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार 2 गुने 2 गुने लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 16, तो कितना हो गया 3 गुने 16, ठीक है। 3 गुने 16 हो गया। अब यहाँ से इसका जगह इधर अब लिखेंगे, ठीक है, नीचे नीचे लिखेंगे, लेकिन यहाँ अब कितना 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 कितना हो गया, 16 48, कितना आ गया 16 48, 48 है नीचे की ना 10 के पावर 4। इसका मतलब क्या, 10 के पावर 4 मतलब 4 अंक के बाद दशमलव बैठाना, कितना अंक के बाद, 4 अंक के बाद। तो यहाँ पहले से कितना 2 अंक है, 2 अंक इसमें और डालेंगे तो 4 अंक, पीछे तो कितना भी जीरो लगा सकते हैं कि नहीं, पीछे हम कितना भी जीरो लगा सकते हैं, इसलिए 2 जीरो और लगाए तभी तो 4 अंक होगा, तो 4 अंक के बाद दशमलव बैठा दो, 4 अंक के बाद क्या हो गया, दशमलव मेरा बैठ गया है, ठीक है। यदि नहीं समझ में आए तो कमेंट करो, ठीक है, हम अभी रिप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखो 17 यदि कटेगा तो काट दो, लेकिन यहाँ पे नहीं कटेगा इसलिए नहीं काटे। अब आपको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3, क्योंकि 2 गुने 2 गुने 2 8 हो जाता है, 2 के पावर 3। अब देखो यहाँ 2 के पावर 3, यहाँ क्या डालना पड़ेगा 5, तभी तो 10 होगा, लेकिन अब 10 तो हो जाएगा, क्यों 10 होगा, क्योंकि 10 से जब नीचे 10 आ जाता तो भागने के में आसानी होता है। अब 2 के पावर 3, यहाँ भी 2 के पावर 3 होना चाहिए, हाँ, ठीक है। अब नीचे गुना किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि हमको इसका बराबर है तो सेम का सेम रहना चाहिए। अब नीचे गुना करेंगे ऊपर नहीं करेंगे, बराबर होगा क्या, देखो इसको कट जाएगा तो फिर यही वाला बराबर है कि नहीं, इसी तो बराबर चिन्ह का मतलब यही तो होता है, ठीक है ना। चलो अब 5 का 5, इसको 5 के पावर 3 कितना हो जाता है, 5 के पावर 3 को 5 गुने 5 गुने 5, तो 5 5 25, 25 25 125, तो 17 यहाँ पहले से है, ये लो नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान नहीं देना, 125 और नीचे कितना हो जाएगा 10 के पावर 3। अब 125 गुने 17 कर लो, ठीक है, 125 गुने 17, 7 5 35 के 5 बाकी तुम्हें 3, 2 14 3 17 के साथ बाकी तुम्हें 1 7 1 7 7 और 1 8, और नीचे कितना आ जाएगा 1 से गुना करेगा तो 5 और 12 भी बाकी तुम्हें 1 8 2 10 11 1 2 21 25, ठीक है। कितना आ गया 21 25 और 10 के पावर कितना हो गया यहाँ पर 3। अब 10 के पावर 3 हो गया, कितना अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद बैठा दो 1 दशमलव 3 अंक के बाद बैठ गया दशमलव, ठीक है, तो फिर बटा क्यों हो गया, दशमलव बैठ ही गया, तो ठीक है ना। तो ये दशमलव प्रसार इसका कितना है, अब लिख देंगे सब में कि दशमलव प्रसार कितना है इसका, दशमलव प्रसार। देखो जिसको इसको ऐसे समझ आएगी नीचे वाला बना दिखा हमको, तो जब बना तब तक हम लिखते हैं, ठीक है, जिसको नहीं है सब लिखते जाएगा, ठीक है। फिर नोट्स
बनाना है, ठीक है। अगर आप में लिख लो फिर नोट्स बनाना है। इसका 10% कितना है? कितना 10%? चलो हो गया। अब इसको देखें, चलो देखते हैं, ठीक है। इसको उतारते जा, ठीक है, उतार लिया। अब चलते हैं, जो बनाया है उसको देखो, इसको कैसे सही है कि गलत। अब देखो इसका बनाना, अब ये 15 कितना है 1600, ये भी काटेगा, क्या करना है काट दो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं तो हल लिखते हैं, ठीक है। हल लिखते हैं फिर कोमा। उसके बाद देखो अब जो काटेगा उसको क्या करना है, काट देना है, ठीक है। तो काटेगा उसको क्या करना है, काट देना है। देखो यहाँ पे इसको पहले काटेगा, उसको काटना है कि नहीं। देखो 15 कितना है यहाँ पे, उतारते जाओ, 15/1600, ठीक है। अब 5 से कटेगा 3 बार में। अब देखो जो अभी जो लाइव में जो नहीं उतार पा रहे हैं, ठीक है, उसको क्या करना कि जब लाइव खत्म हो जाए उसके बाद फिर उतारना, ठीक है। 5 से कटे 5 दिए 15, फिर यहाँ पे 5 दिए 15, जब 16 में 15 ही हम लिए हैं तो एक बचा है कि नहीं, 16 में 15 नहीं, एक बचा, तो 1 पर 0 कितना हो गया 10, तो फिर 5 दूनी 10, ठीक है। फिर 1 0 का 1 0, समझ आया। फिर से देखो 5 दिया, देखो 5 का पाड़ा लगा रहे हैं तो 5 दियो, देखो 16 है 16, तो हम 15 है, 3 का पाड़ा 15 तक ही आता है ना, तो 15 लगा देंगे यहाँ पे, तो 15, तो 15 लिए तो यहाँ एक बचा, फिर देखो 16 है यहाँ पर, 15 ले लिए तो एक बचा। अब एक यहाँ पे बचा, 0 यहाँ पर, एक यहाँ पर और 0 यहाँ पर, तो 1 पर 0 कितना होता है 10, तो फिर 5 दूनी 10, यही तो 2 लिखे, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे खत्म है 1 0 1 0, समझ आ गया होगा मेरे अनुसार से। अब 3 बटे कितना हो गया यहाँ पे 320, ठीक है। अब मेरे को नीचे कितना लाना 10 लाना, तो 1 10 तो है मेरे पास, ठीक है, तो 1 10 है, इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, 1 10 है तो इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुने 2, 2 के पावर 5, 2 के पावर 5। देखो 32 को देखो कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 5, देखो ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 4 हो गया। जैसे हम लोग 16 को लिखे थे क्या, तो यहाँ पे देखो कहाँ पे 16 था, देखो यहाँ पे 16 पे 2 का पावर 4 था, 16 आया था, 2 का पावर 5 तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो 5 गुने 10 का है यहाँ पे तो 10, ठीक है, यहाँ 10 का है तो 10। अब देखो 2 का पावर 5, यहाँ 5 के पावर भी 5 होना चाहिए कि नहीं, तभी तो 10 होगा ना। 5 के पावर कितना होना चाहिए 5, 5 के पावर 5 और 2 के पावर 5 10, तो 10 हो जाएगा। और नीचे अब देखो 2 के पावर 5 से 5 के पावर 5 नीचे गुना किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो नहीं, ऊपर में पहले 3 था और 5 के पावर 5 ऊपर भी गुना कर दिए। देखो जब कभी नीचे गुना करेगा तो ऊपर भी करना पड़ता है, फिक्स है, ठीक है। इसको याद रखना जो नहीं जानते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है कि अब गुना कर दो, 5 के पावर 5 कितना होता है, देखो 5 5 25, 25 5 125 और 125 25 625, तो 4 बार हो गया 5 के पावर 4। देखो यहीं पर तो लिखे थे 5 के पावर 4, देखो ये 5 के पावर 4 कितना था 625, एक बार और 5 से गुना कर दो 625 में कितना आ जाए 31 25 आ जाएगा। देखो ना, एक 5 से यहाँ काटे थे तो 31 25 था, तो 125 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 के पावर 5 कितना हो गया 31 25 हो गया, गुने 3 फिर करेंगे, फिर लिख लेते हैं 3 गुने 31 25 और 2 के पावर 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 गुने 10 और 10 के पावर 5। देखो ये अलग कैसे आता है सर, देखो इस फार्मूला से तुम देखो, देखो जब नीचे क्या हो ऊपर पावर क्या हो सेम हो, पावर क्या हो सेम, तो पावर जब सेम रहेगा तो क्या होगा नीचे वाला खाली गुना हो जाता है, नीचे वाला क्या हो जाता है केवल गुना। जैसे देखो यहाँ पावर सेम था तो 2 और 5 गुना हो गया तभी तो आया 10, पावर सेम तो पावर के पावर, यहाँ भी पावर सेम तो पावर के पावर, और नीचे इसको x मान लिया इसको y, तो y, तो 5 2 5 कितना होता है 10। इसी तरह हर जगह देखो यहाँ पर भी है 2 और 5, तो 5 दूनी 10 और 5 के पावर 5 के 5 ही, ठीक है। लेकिन यदि
इसका पावर अलग अलग हो, पावर क्या हो अलग अलग, तो हम क्या करेंगे पावर जुड़ जाता है। यदि अलग अलग पावर हो तो नीचे बेस क्या हो, ये आधार सेम हो, आधार का आधार रहेगा, पावर क्या जुड़े। इस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट में इसको लिख लो, ठीक है, इसलिए इसको पहले लिख दिया था, ठीक है। अब देखो 10 10 यहाँ 10 का 10, ठीक है। अब देखो इसको 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, देखो 5 3 15 के 5, बाकी तुम 1 3 दूनी 6 1 7 और 3 का 3 के 3 और 3 तिया 9, अब नीचे कितना है 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 हो गया। अब देखो 10 के पावर 6 हो, एक पावर यहाँ पर है और 5 पावर था। अभी क्या बोले कि नीचे जब नीचे नीचे क्या हो सेम हो तो पावर जुड़ जाता, देखो नीचे नीचे सेम है तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, जुटा 5 और 1 कितना हो पावर 6 हो गया। अब देखो 6 हो गया। अब देखो कितना है 6 अंक के बाद 10 मान होते हैं, 4 ही अंक है तो मतलब 0 हमको और डालना पड़ेगा, 2 0। देखो 6 अंक पहले बना लेते हैं, 93 75, 4 ही अंक है, 1 अंक 2 0, देखो पीछे 0 कितना भी दे सकते हैं, 6 अंक बन गए, यहाँ 10 दे दो, इधर कुछ नहीं तो क्या होगा 0, तो ये हो गया 10 पर सर इसका, तो इसका 10 पर सर कितना आ गया 0 0 9 3 7 5, ठीक है। अब इसको देखेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें तुम्हारा पावर ओवर कुछ नहीं करना है, गुणनखंड, ठीक है। हल लिखेंगे, ठीक है। अब 23 यदि काटेगा तो क्या करना है यहाँ पर काट देना है, नहीं काटेगा तो नहीं काटना है, ठीक है, इतना है। अब देखो 2 का पावर 3, तो यहाँ भी 5 के पावर 3 होना चाहिए तभी तो 10 होगा, पावर सेम होगा तभी तो 10 होता है। देखो यहाँ पावर सेम होगा तभी तो नीचे गुना होगा 10 आ गया, लेकिन पावर यहाँ कम है, ठीक है, 2 के पावर क्या है यहाँ पे कम, तो यहाँ 5 के पावर 1 और डालेंगे, है कि नहीं। अब देखो अब नीचे नीचे सेम हो गया तो 2 और 1 कितना, 2 के पावर 1 और 2 के कितना जाएगा, 2 के पावर 5 के पावर 2 और 5 के पावर 1, तो पावर यहाँ 5 के पावर कितना होगा 3 हो जाएगा, जब नीचे 5 से गुना किए ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 27 25 कितना होता है, 5 3 15 के 5 और 5 दूनी 10 और 1 11, 115 होता है 27 25। अब देखो 2 के पावर 3, अब पावर सेम है तो क्या होगा पावर मतलब ये क्या होता है, इसका आधार सेम है, मतलब 5 5 सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो 5 2 और 1 पावर कितना हो गया 3, तो 5 के पावर 3 यहाँ भी आ गया। अब क्या हो गया, अब देखो पावर अब सेम हो गया, और पावर सेम हो गया तो नीचे नीचे क्या जाएगा गुना हो जाएगा, ठीक है, नीचे नीचे क्या आ जाएगा गुना, 10 हो गया, 10 के पावर कितना आ जाएगा 3, ठीक है, 10 के पावर 3 और नीचे ऊपर क्या आ जाएगा 11, ठीक है। कुल मिला के हमको नीचे क्या लाना 10 के पावर में लाना है तो 10, ठीक है। अब देखो 10 के बाद 3 तो कितना अंक के बाद 10 मतलब 3 अंक के बाद, यहाँ 3 अंक है पहले से, आराम है, आसान है, ठीक है, ये सब कुछ नहीं है, इसको जितना सोचोगे हार्ड उतना हार्ड होता है, ठीक है, इसको सोचा अरे आसान है, इस तरह से तो जल्दी होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसके 10 पर सार, इसके 10 पर सार, ठीक है। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन के बाद हम कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखो तीसरा में बोल रहा है कुछ, देखो क्वेश्चन जो नहीं किताब जिसके पास वो क्वेश्चन हम बोलते हैं उसको लिख लो, ठीक है। अब यदि लिखने भी नहीं जानते तो हम क्या कर सकते हैं पता, 10वां क्लास में पढ़ते हो, लिखने नहीं जानोगे तो क्या जानोगे बता, ठीक है। तो कुछ वास्तविक संख्याओं, देखो क्वेश्चन हम लिखने तो लिख देते हैं, जैसे हम पिछले लेक्चर में क्वेश्चन लिख दिए थे, लेकिन क्वेश्चन जब बड़ा जब रहता है तो नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। कुछ वास्तविक संख्याओं 10 का 10% नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह एक परिमेय संख्या है या नहीं, परिमेय संख्या है या नहीं, उसको क्या करना निर्धारित करना है, ठीक है। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं।
तो जो Q का अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? सो बोला यदि परिमेय संख्या है और P बटा Q के रूप में है तो इसका अभाज्य संख्या के बारे में क्या कह सकते हैं? ठीक है, फिर से क्वेश्चन जो नहीं लिखा लिख लो फटाफट। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दिए गए हैं, नीचे दिए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह एक परिमेय संख्या है या नहीं। इतना दूर हो गया। यदि यह परिमेय संख्या है और P बटा Q के रूप में है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन आप देखो, स्पीड से चलते हैं। ठीक है, हो गया, तब स्पीड थोड़ा करते हैं। ठीक है, देखो इसको क्या करते हैं, खत्म। अब देखो यहाँ पे इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 4-3 लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है? 4-3 1 2 3 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये क्या है? इसका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो बोला कि यदि ये परिमेय संख्या है कि नहीं वो पूछ रहा है सबसे पहले। ठीक है, तो देखते हैं परिमेय संख्या है कि नहीं। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन है ये। ठीक है, हल करने के लिए हम यहाँ से ऐसे करेंगे। ठीक है, 4 3 1 2 3 4 5 6 9 सॉरी 6 के बाद 7 8 9। अब देखो इसको दशमलव यहाँ पर करेंगे, उड़ाएंगे, नीचे कितना आएगा? दशमलव के लिए 1 और कितना अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो हम इसका पीछे वाला वीडियो, इसका पीछे वाला वीडियो का पीछे वाला वीडियो, ठीक है, उसमें परिमेय संख्या बताएंगे किसको कहते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या सिंपल बता देते हैं, उसमें तो पूरा डिटेल मिलेगा, तुमको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो रूट के अंदर से बाहर नहीं निकल पाता वो हम अधिकतर क्या रहता है? अपरिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्या नहीं रहता है। ठीक है, अब देखो इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वैसे संख्या में कहते हैं जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, देखो लिख तो दिए हैं रे, बस दशमलव उड़ाए। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे कितना हो गया? 3 0 4 0 5 6 7 8 9, बस ये हो गया ये हो गया संख्या। तो इसको क्या कहेंगे? ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या लिखेंगे। अतः यह, देखो थोड़ा सा, देखो अभी लॉकडाउन है। ठीक है, तो इसका कलम हमको लाने का कोई उपाय नहीं है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा कभी कभी धीमा चलने लगता है। ठीक है, हम सोच रहे हैं कि कहाँ से ले आए, अभी पूरा लॉकडाउन कर दिया पूरा। यह परिमेय संख्या है, इसलिए थोड़ा धीमा दिखता होगा तो थोड़ा बर्दाश्त करना। ठीक है, यह परिमेय संख्या है। देखो यदि साफ नहीं दिख रहा तो 3 डॉट यहाँ पे होगा मोबाइल के सबसे कोना में, इसको दबा के और इसको क्या करो, उसमें चल जाओ डाटा वाला में, फिर इसको क्या करो 360 या तो 480 p में कर लेगा, साफ से दिखेगा। यह परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे? यह परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटा Q के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से इसका अगला क्वेश्चन है B। ठीक है, देखो B में क्या है? B में है B में क्या है? देख
इसको हो गया तो इसको डिलीट मारे क्या। चलो बी को यहाँ देखते हैं, ठीक है। बी, अब देखो बी में देखते हैं, तो बी तो कितना है बी में 0.120 1200, फिर उसके बाद कितना है, फिर 1 2, फिर 0 0 0, फिर क्या है, फिर इसी तरह से चलते जा रहे हैं, ठीक है। कितना है, एक 0.120 1 2 00 1 2 000, ठीक है। अब इसको क्या बोल रहा है कि परिमेय संख्या है कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन हो गया। अब देखो यहीं से आंसर है हल, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर देखो इसको हम दशमलव उड़ा सकते हैं क्या। अब देखो उड़ा देंगे, हाँ उड़ा सकते हैं, बोलेगा हाँ सर उड़ा सकते हैं, इसको उड़ा दो, इसको उड़ाएंगे नीचे कितने ले आएंगे, इसको उड़ा देते हैं। चलो इसको उड़ा के नीचे 1 आ गया, ठीक। अब कितना अंक गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर और गया है और जाते जा रहा है, ठीक है। अब सोचो, अब जाते जाएगा, क्या होते जाएगा, जाते जाएगा यहाँ पे, तो कैसे गिनेंगे हम, क्या पता कितना जीरो बैठानी थी। इसलिए ये क्या है, इसको हम नहीं कर सकते, इसको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसको यहाँ से छोड़ देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे अतः यह संख्या को, यह संख्या को, ठीक है, यह संख्या को P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसलिए यह क्या है, इसलिए यह क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन सी में चलते हैं। देखो क्वेश्चन सी ए ही जैसा सेम है, ठीक है। केवल देखो चेंज क्या है, केवल चेंज क्या है उसको देख लो। चेंज क्या है कि यहाँ पे बार लगा दिया गया है। क्या लगा दिया गया है, बार। कहाँ पे, यहाँ पर। तो ये है ना, ये यहाँ चल क्यों नहीं रहा है, यहाँ पे बार लगा, कहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक क्या लगा दिएगा, बार। अभी देखो कैसे हटाते हैं इसको, बार को कैसे हटाते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं। जैसे इसको हटाते हैं बिना बार वाली, उस तरह इसको भी हटा देंगे, ठीक है। कितना लड़के जानते हैं कमेंट करो, ठीक है। जो जानता है उसको कमेंट करो, ठीक है। जो जानता है वो क्या करो, कमेंट कर दो। जो जानता है वो क्या करो, कमेंट कर दो, ठीक है। अब देखो दशमलव उड़ाएंगे। अब देखो ई बार को हटाएंगे, उसी समय क्या करेंगे, दशमलव को उड़ाएंगे। देखो बिना बार वाले जब उड़ाते हैं नीचे क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, जितना अंक रहता है उतना क्या करते हैं, 0 हम बैठा देते हैं, ठीक है। 0 क्या कर देते हैं, बैठा देते हैं। लेकिन इसमें क्या करेंगे, दशमलव तो उड़ाएंगे लेकिन नीचे 1 नहीं आएगा। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 9। क्या आएगा, 1 कम आता है। एक क्या आता है, उससे 1 कम आता है। जितना अंक है उतना 9 बैठा दो। इससे कम आता है, जैसे यहाँ मतलब 9, ये बार रहेगा, नीचे क्या लिखेंगे, 9। जितना अंक रहेगा उतना 9 बैठा देंगे, जितना अंक रहेगा उतना 9 बैठा देंगे। कितना अंक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो 9 बैठा देंगे। 9 कितना बैठाएंगे, 9 ठो, 1 3 4 5 6 7 8
9। ठीक है, बैठा दिए। अब देखो मतलब क्या आ जाएगा, 4 3 1 इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखाया कि नहीं, पी बटा क्यू। तो ये पी हो गया, नीचे वाला क्यू हो गया, है कि नहीं, पी नीचे वाला क्यू। तो इसके रूप में लिखा गया, क्या देगा, परिमेय संख्या। क्या हुआ, परिमेय संख्या, पी की बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। आधा घंटा हो गया होगा। ठीक है, आधा घंटा हो गया। अब क्या देखो, अब देखो इतना में और किसी को दिक्कत होगा। ठीक है, तो हम एक दिन क्या करेंगे, पूरा जो वॉइस वाला हम लाइव करेंगे। किसका वॉइस, अभी तो कमेंट वाला लाइव है ना, तुम कुछ भी दिक्कत है कमेंट करता, टाइप करता। ठीक है, एक वॉइस वाला कि तुम वहां बोल सकता, पूछ सकता बोल के। अब सोचो कि कमेंट जब वॉइस वाला जब हम लाइव करेंगे कैसा मजा आएगा। पूछेगा सर यहाँ कैसा है, तो वो आवाज हमको सुनाएगा और मैं बोलेंगे तो सुनाएगा ही। ठीक है, और सभी का आवाज सुनेगा। जो भी लड़का, जैसे मान लो 30 40 50 60 लड़का है, 100 लड़का बैठा है, तो कोई जितना आदमी पूछेगा सब तुमको भी सुनेगा, तुम जो पूछेगा उसको भी सुनाएगा। ठीक है, तो यदि दिक्कत होगा पूछो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद और जितना यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को बताओ कि हम इसमें देखते हैं इसमें, और उसको शेयर कर दो। ठीक है, व्हाट्सएप के जरिए।